हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हो मेरा चैनल जिसका नाम है लेट्स डू समथिंग। सो गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं जो कि थोड़ी कॉमन है, बट काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है एंड बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, बट होने के बावजूद जो है ना वो इसे फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो करने के बजाय जो है वो इसे इग्नोर कर देते हैं। बट मैं आपको बताऊंगी कि यह हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हमें इसे फॉलो करना कितना कितना ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि पूरी तरह से आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। सो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज मैं आपको सबसे पहले यह बता दूँ, ऐसी टिप्स दे देती हूँ जो कि आपके लिए कोविड-19 में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। गाइस, अभी इस कोरोना की वजह से सभी को पता है कि बाहर से हम जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आ रहे हैं ना, उसे हमें अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम यहाँ यह हो जाती है कि इसे वॉश कैसे किया जाए। सो गाइस, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं आपको प्रॉब्लम्स बता दूं बट इसके सॉल्यूशंस ना बताऊं। सो देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए जो है ना आप यूज कर सकते हो वेजी वॉश। वेजी वॉश जो है 100% नेचुरल है एंड जिस तरह से हम कपड़ों को वॉश करने के लिए सॉप एंड डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, सेम उसी तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए जो है हम वेजी वॉश यूज कर सकते हैं। ये 100% नेचुरल है, आप आराम से इसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले जो है मैं बता दूं आपको कि जब हम मार्केट जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो भी थैला या फिर बैग लेकर जाते हैं ना, उसे जब हम घर पर लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो उस थैले या फिर बैग को हमें वॉश करके रख देना है। क्योंकि बाहर से जब हम सामान लेकर आ रहे हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है कि उसमें कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह बन हो जा रहे हैं। सो हमें उस थैले को वॉश कर लेना चाहिए। देन जो भी हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आए हैं उसे नॉर्मल वाटर से आप अच्छे तरह से वॉश कर लो। नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद जो है इसे एक बड़े से टब में, बड़े से बर्तन में जो भी है आप उसमें ले सकते हो एंड उसमें एक नॉर्मल वाटर डाल दो। नॉर्मल वाटर के बाद जो है आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके ज़्यादा हैं तो आप 2 ढक्कन यूज कर सकते हो, और अगर कम है तो आप 1 ढक्कन यूज करके उस नॉर्मल वाटर में आप उसे मिला के उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपना डाल दो। डालने के बाद जो है आप उसे 1 से 4 मिनट तक उसमें छोड़ दो एंड उसे निकाल कर नॉर्मल वाटर से अगेन वॉश कर लो। आप जैसे कि आप वॉश कर लोगे ना, आप देखोगे कि आपका जो फ्रूट्स और जो आपके वेजिटेबल्स है ना, वो पूरे मतलब फ्रेश ताज़ी से दिखेंगे। गाइज, यह मिस्टेक जो है हम में से हर कोई हर दिन ही कर देता है। जनरली जो है हम अपने फ्रिज में कच्चा और पका हुआ खाना दोनों एक ही साथ एक ही शेल्फ में रख देते हैं, और इससे क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम एक ही शेल्फ में एक कच्चा और पका हुआ खाना एक ही शेल्फ में रख देते हैं ना, तो इससे पकी हुई खाने में जो है बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाती है, जिससे कि हमारे खाने की जल्दी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि कच्चे हुए खाने को, जो है सब्जी या फ्रूट्स, उसे अलग से शेल्फ में रखने हैं एंड जो हमारे पके हुए खाने हैं ना उसे अलग से शेल्फ में रखने हैं। पके हुए खाने पे हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी हमारा पका हुआ खाना है ना, उसे या तो हम किसी स्टील वाले जो हमारे टिफ़िन बॉक्स आते हैं ना उसमें हम रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि खाने जो है हमारा वो लंबे टाइम तक ख़राब होने की चांसेस जो है कम हो जाती है उसकी, और बैक्टीरिया भी जो है वो बिल्डअप नहीं होती है। ऐसा बहुत बार होता है कि किसी रीज़न से हमारे घर में रोटियां ज़्यादा बन जाती है और उसे तो हम फेंक नहीं सकते हैं, तो उसे हम अपने फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। और फ्रिज में स्टोर करके रखने के बाद जो है उसे बाहर निकाल कर दोबारा घी या फिर बटर की हेल्प से उसे हम दोबारा गर्म करके खा लेते हैं। सो गाइस, ये रोटियां जो है अगर लंबे टाइम तक अगर हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद अगर हम उसे यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि यह काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। पेट में एसिडिटी, गैस वगैरह जैसी काफ़ी सारी बीमारियां बन जाती है, और जो है ये पेट दर्द की भी रीज़न होते हैं लोगों के लिए। सो हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि हम बनी हुई रोटियां स्टोर करके रख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसे हमें फ्रिज से निकालना है। देन इसे रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल होने देना। उसके बाद उसे गर्म करके घी की हेल्प से या फिर बटर की हेल्प से आप यूज कर सकते हो, और यूज भी उसे 12 से 14 घंटे के अंदर ही कर लेना है। ये ज़्यादा बेटर होता है हमारे लिए। गाइज, फ्रिज में रखे हुए चावल को जो है हम बहुत ही ज़्यादा सेफ मानते हैं, बट सही तो यह है कि अगर आप चाहते हो कि चावल आपके लिए कोई भी हार्मफुल ना बने और वो अपनी पूरी पोषण, उसकी गुणवत्ता जो है वो आपको दे,
तो सबसे पहले तो हमें यह कोशिश करना है कि चावल हम फ्रेश बनाकर खाएं। बट अगर आप किसी रीज़न से फ्रेश बनाकर नहीं खा रहे हो या फिर आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रखे हो, तो उसके लिए उसे 2 दिन के अंदर ही चावल को आपको यूज़ में ला लेना है, मतलब खा लेना है। और अगर चावल को आपको चावल खाना कैसे है, ये कभी भी नहीं करना है कि आपने फ्रिज से निकाला और खा लिया। इसके लिए चावल या फिर आप किसी भी पके हुए खाने को जब आप फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हो ना, तो फ्रिज से निकालने के बाद सबसे पहले उसे रूम टेम्परेचर पर रख कर नॉर्मल होने देना है। उसके बाद जो है उसे अच्छे तरह से गैस पर गर्म करना है। उसके बाद ही आप या तो उसे फ्राई कर सकते हो या फिर नॉर्मली आप उसे सर्व कर सकते हो। किसी भी फ्रूट्स को कट करके रख रहे हो लाइक एप्पल, तो जब भी हम एप्पल को कट करके रखते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद ही हम जब उसे देखते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर सी बन जाती है और यह देखने में काफ़ी ऑड सा दिखता है, हमें अजीब सा दिखता है। वैसे तो हमें कोई ज़्यादा हार्मफुल नहीं पहुंचाता है, बट अगर आप किसी भी फ्रूट्स को कट करके रख रहे हो ना, तो उसे 6 से 7 घंटे के अंदर ही यूज में ला लेना चाहिए, मतलब खा लेना चाहिए। और एप्पल या फिर इस तरह की किसी भी फ्रूट्स को अगर आप कट करके रख रहे हो तो उसे 3 to 4 आवर के अंदर ही आपको यूज कर लेना चाहिए। पपाया, अभी हम बात करेंगे पपाया मीन्स पपीता। तो बातें करें अगर हम पपाया की, तो इसे कट करने के बाद अगर हम फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हैं ना, तो इसे 6 आवर के अंदर ही हमें यूज कर लेना ज़्यादा बेटर होता है। अगर एक बार हम पपाया के अंदर चाकू लगा देना, चाकू मीन्स अगर हम एक बार कट कर देते हैं तो इसे 8 आवर के बाद ही यह ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर हम इसे 12 आवर तक स्टोर करके रख देते हैं तो यह हमारी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का भी काम करता है। सो गाइस, ध्यान रहे कि इसे हमें 12 आवर तक नहीं, 6 आवर के अंदर ही हमें यूज में ला लेना बेटर होगा। अभी हम बात करेंगे दाल की। दाल जो है हमारे सबसे ज़्यादा खाने का पौष्टिक माना जाता है और यह तब तक ही पॉसिबल है जब हम उसे फ्रेश बनाकर खाएं। अगर आप दाल की पूरी पोर्शन आप लेना चाहते हो अपने लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि दाल को आप फ्रेश बनाकर ही खाओ। बट किसी रीज़न से आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हो, तो उसे 2 दिन के अंदर ही आप कोशिश करो कि आप यूज कर लो। और अदरवाइज़ आपको जो है बहुत सारी बीमारियों का हमें फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक एसिडिटी, गैस, पेट में दर्द, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती है जिसे हमें फेस करना पड़ सकता है। तो बेटर है कि हम इसे फ्रेश बनाकर खाएं या फिर टाइम के अंदर ही उसे यूज में ला लिया जाए। नंबर 8 जो है हमारे गूंधे हुए आटे से रिलेटेड है। जब हम गूंधा हुआ आटा जो है अपने फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद हमने देखा होगा उसमें एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, जो कि फ्रिज की जो हानिकारक किरणें होती है ना, वो आटे के अंदर चली जाती है और आटे को ख़राब कर देती है। सो अगर आप बाद से आटे का यूज कर रहे हो तो आपके पाचन शक्ति पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सो अगर आप फ्रेश आटे को गूंद कर यूज कर रहे हो तो यह हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, सही होता है आपके लिए। क्या करना है यार, थोड़ा सा तो आटा गूंदना है, थोड़ा सा आटा गूंदा और खाना बना लिया। ये क्या आपकी हेल्थ से ज़्यादा बढ़कर है? इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने फ्रिज को क्लीन कैसे करना है। नॉर्मली जो है हम कोई सा भी सॉप वगैरह ले लेते हैं या फिर कोई भी डिटर्जेंट वगैरह से हम अपने फ्रिज को क्लीन कर देते हैं, बट यह जो है सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम कपड़े वॉश करते हैं, उस डिटर्जेंट से अगर हम अपने फ्रिज को क्लीन करते हैं तो हमने देखा होगा कि उसके अंदर जो है स्मेल रह जाती है हल्की फुल्की सी, और उसके बाद जो हमने खाना जो रखा होता है ना, उसके अंदर उसकी स्मेल थोड़ी बहुत चली जाती है, जिससे कि खाने का टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, फ्रिज को क्लीन करने के लिए आपको एक नॉर्मल पानी लेने हैं, एक बॉयल वगैरह में कुछ में भी आप एक नॉर्मल पानी ले लो एंड उसके और एक कपड़ा ले लो, कपड़े से फ्रिज पोंछ देना है। नॉर्मली पोंछने के बाद जैसे ही है, आप एक थोड़ी सी गुनगुने हल्के गुनगुने पानी ले लो, उसमें जो बेकिंग सोडा हम किचन में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, वो बेकिंग सोडा आप उसके अंदर डाल दो और हल्के गुनगुने पानी की हेल्प जो है पूरे फ्रिज को क्लीन कर लो इससे। और जब जैसे ही आप क्लीन कर लोगे ना, आपने देखा होगा कि फ्रिज की जो स्मेल वगैरह होती है ना, सारी चीज़ें निकल जाएगी। फ्रिज जो है आपका एकदम फ्रेश सा नज़र आने वाला है। सो एक बार ट्राई ज़रूर करना।
फ्रिज में रखे हुए जो हमारा खाना जो होता है ना, जैसे हमने सब्जियां बना ली या फिर कुछ खाना बनाकर हमें उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। और रखने के साथ ही जब हमने बहुत बार बहुत सारे लोग जो होते हैं उसे 3 to 4 डेज़ 5 डेज इस तरह से स्टोर करके रख देते हैं और उसे यूज करते रहते हैं। बट ये बात ना, ये प्रोसेस बिल्कुल ही गलत है गाइस। ये बात आप बिल्कुल ही ध्यान में रख लेना कि जो भी हमने फ्रिज में खाना रखा ना, उसे 24 आवर के अंदर ही हमें यूज में ला लेना है। इन बातों का अगर हम ध्यान ना दें और उसे हम ज़्यादा लंबे समय तक अगर स्टोर करके रख देते हैं तो ये फ्रिज ही है ना भाई। थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं हमने स्टोर करके रख दिया फिर जब मन तब खाया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप पके हुए खाने को फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हो तो ध्यान रखना है कि उसे 24 आवर के अंदर ही उसे खा लेना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हो तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक फूड पॉइजन के चांसेस जो होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ सकता है। सो अपने हेल्थ का ध्यान रखो। सो गाइज, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मेरे ये छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।